राम राम दोस्तों, मैं हूँ पूजा पांडे। तो देखें यहाँ पे हम लोग निकल लिए हैं हॉस्पिटल के लिए। मुझे जाना है अपना रिपोर्ट दिखाने। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं हॉस्पिटल और बहुत ही ज़ोरों की होने लगी है बारिश। बिल्कुल हो गया है छीछा लेदर। मेरा बच्चा सोच रहा है कि उतरने के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, कहाँ जाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर जाने तक भीग जाएंगे। बेचारा यही सब सोच रहा है कि कब बारिश बंद हो, कब बारिश बंद हो। देखो कितने ध्यान में है ना। चलो फाइनली हम लोग जब उतरे ना तो थोड़ी बारिश कम हो गई थी और हम मम्मा टिकुट चल दिए। और अब हम धीरे धीरे कीचड़ों से बचते हुए, पानी से बचते हुए और इधर उधर छलांग लगाते हुए पहुंच गए हैं भैया डॉक्टर लाल पैथोलॉजी में, जहाँ पे हमने अपना ब्लड सैंपल दिया था रिपोर्ट के लिए। देख रहे हैं किस तरीके का छीछा लेदर हुआ है, पूरा कीचड़ कीचड़। तो भैया कीचड़ को लांघते लूंघते पहुंच गए हैं यहाँ केबिन के पास और भैया को बोला कि भैया पूजा पांडे का जो ब्लड रिपोर्ट आपने किया था उसका फाइल दे दीजिए, हमको डॉक्टर को दिखाना है। तो भैया बोले प्लीज़ मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, आप 2 मिनट वेट करिए। तो मैं और आरो बैठ गए हैं। उसके बाद भैया ने अपना काम निपटाया और फिर वो ड्रॉर में फाइल्स निकाल रहे हैं। तो चलिए फाइनली हमारा रिपोर्ट मिल गया और हम यहाँ से निकल लेते हैं इनको टाटा बाय बाय करके और पहुँच जाते हैं फिर हम हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमें मिलना है डॉक्टर। फिर मैं कीचड़ से बचते बचते छोटे छोटे कदमों से हॉस्पिटल में एंट्री लेती हूँ और डॉक्टर के पास जाती हूँ। फाइनली यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी। उस दिन जब मैं आई थी बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ थी। आज तो बिल्कुल भीड़ नहीं है और हमें पर्चा भी नहीं कटवाना है, हमारे पास पर्ची रखी हुई है, हमें खाली रिपोर्ट दिखानी है। तो हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास उनके केबिन में पहुँच जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि आप दूसरे रूम में जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा के आइए, उसके बाद हम दवा लिखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे एक एक्सीडेंट केस भी आया था और एक दादी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो देखो यहाँ पे मैं अपना ब्लड प्रेशर करा ही रही थी, तभी मेरी नज़र पड़ती है जो बगल में दादाजी का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उनका पूरा पैर फट गया था जहाँ पे टाँके लगाए जा रहे हैं। मेरी तो हालत ख़राब है, मुझे लगा कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर होगा भी नहीं तो हो जाएगा उनको देख के। तो फाइनली मैं ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास आ गए और उन्होंने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, और उन्होंने दवाइयाँ लिख दी है जो बाहर से लेनी है। और फिर मैंने अपने बेटे को बोला बेटा मुझे बहुत ज़ोर से थकान लग रही है, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर अभी यहाँ बैठूँगी, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद चलूँगी। तो मेरे बेटे को कुछ न कुछ खुरापाती सूझती रहती थी। तब तक उसने देखा कि वहाँ पे हाइट नापने वाली मशीन थी, तो उसने बोला मम्मा मेरा हाइट नाप लेते हैं। तो वहाँ पे गए तो एक दीदी वहाँ पे खड़ी थी जिन्होंने उसकी मदद की हाइट नापने में। और पता नहीं मुझे बताया तो था कुछ उसने, लेकिन याद नहीं है। तो यहाँ पे आरव ने अपनी हाइट नाप ली और मैंने अपना वज़न भी कर लिया था। मेरा वज़न बढ़ गया है, जो मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों से कि मेरा वज़न कितना बढ़ गया, पर बढ़ा है। देखो यहाँ पे अभी रिसर्च चल ही रहा है इनका। तो चलो भैया इनका हो गया हाइट वेट। मेरी हालत हो गई है ख़राब और मुझे आ रहे हैं पसीने और पैर में कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल थकान महसूस हो रही है, चला नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ 2 मिनट और रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो 10-15 मिनट का रेस्ट लेके हम पहुँच गए हैं सामने ही मेडिकल स्टोर पे, जहाँ पे हमें दवाइयाँ लेनी थी। तो यहाँ पे आके हमने उनको अपना पर्चा दिखाया और दवाइयाँ निकालने के लिए बोल दिया। 370 411 बाबा। तो यहाँ से हम लोग दवाई लेके निकल लिए हैं और आ गए थे फल वाले भैया के यहाँ पे, जहाँ पे मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी ख़रीद लिए थे। ये देखिए आरो लिया है। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग आ गए हैं घर। और घर आने के बाद मैं पड़ गई हूँ बिस्तर पे क्योंकि मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो चलिए गाइस फिर